हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की और आज के वीडियो में भी करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, स्वावलंबन 2024 किस संस्था द्वारा आयोजित एक प्रमुख संगोष्ठी है? ए रेल सुरक्षा बल, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय वायुसेना या फिर रक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। तो स्वावलंबन 2024 किस संस्था द्वारा आयोजित एक प्रमुख संगोष्ठी है? तो वह है भारतीय नौसेना द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निंगोल चौकोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए मणिपुर, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। निंगोल चौकोबा त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। थोड़ा जान लेते हैं। निंगोल चौकोबा मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है। निंगोल का अर्थ विवाहित महिला और चौकोबा का अर्थ दावत का निमंत्रण है, जहां विवाहित बेटियों को उनके माता पिता द्वारा पारिवारिक दावत के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह त्योहार भाइयों, बहनों और माता पिता के बीच संबंधों को मजबूत करता है। इसे शुरू में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता था, लेकिन अब इसे कई अन्य समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 किस संगठन की नई पहल है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका राइट आंसर है एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक एडीबी की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य नीति सुधारों के माध्यम से क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने आयुष फॉर ऑल राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत समग्र स्वास्थ्य देखभाल नामक फिल्म श्रृंखला लॉन्च की? आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान या फिर आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर ऑल राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत समग्र स्वास्थ्य देखभाल नामक फिल्म श्रृंखला लॉन्च की। आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर ऑल राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत समग्र स्वास्थ्य देखभाल नामक एक फिल्म श्रृंखला लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम की सफलता और आयुष प्रणालियों के माध्यम से सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स 3 2025 विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास किस देश ने आयोजित किया? जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रोमानिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमानिया। Convex 3 2025, the world's largest and the most complex nuclear emergency exercise, was hosted by Romania in partnership with the International Atomic Energy Agency IAEA. The exercise, which began on June 24, 2025, तो इन्होंने जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सहयोग से जो है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास किया। किसने किया? रोमानिया ने। किसके साथ मिलकर किया? किसके सहयोग से किया?
इन्होंने किया IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सहयोग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त या फिर 14 अगस्त? तो राइट आंसर है 12 अगस्त। जो एलिफेंट डे मनाया जाता है वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है ताकि हाथियों के संरक्षण और उनके आवास की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ सके। 12 अगस्त 2025 को पर्यावरण मंत्रालय और तमिलनाडु वन विभाग ने कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया। इस दिन मानव हाथी संघर्ष पर एक कार्यशाला भी हुई। यह दिवस 12 अगस्त 2012 को शुरू हुआ था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी निवासी परिवारों के लिए देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दी? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? राइट आंसर है उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सभी निवासी परिवारों के लिए देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के हर ग्रामीण और शहरी परिवार को का एक डिजिटल डाटाबेस बनेगा। प्रत्येक परिवार को एक फैमिली आईडी मिलेगी जिससे सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ाव आसान होगा और पात्रता व लाभ की जांच सरल होगी। यह मॉडल हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना से प्रेरित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म जो है किस मंत्रालय की पहल है? उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की। ई जागृति प्लेटफॉर्म उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसे 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया था। यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ता विवाद निपटान को पूरी तरह डिजिटल, तेज, सरल और किफ़ायती बनाता है। साथ ही बहुभाषी समर्थन और AI संचालित स्मार्ट सर्च जैसी सुविधाएं भी देता है। अगला क्वेश्चन। इंडिया AI मिशन के तहत युवा AI फॉर ऑल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत युवा AI फॉर ऑल जो है ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन है इंडिया AI मिशन के तहत युवा ऑल फॉर ऑल जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो युवा AI फॉर ऑल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने हाल ही में इंडिया AI मिशन के तहत युवा AI फॉर ऑल लॉन्च किया है। यह 5.5 घंटे का निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स है जो सरल भाषा और भारतीय उदाहरणों के साथ AI की जानकारी देता है। कोर्स पूरा करने पर भारत सरकार का प्रमाण पत्र मिलता है। यह फ्यूचर स्किल्स प्राइम, IGOT, कर्मयोगी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। 2024-25 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन रहा।
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार डॉलर 131.84 बिलियन तक पहुंच गया। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा, जिसका व्यापार डॉलर 127.7 बिलियन तक बढ़ गया। ये इसकी जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बौद्धि यात्रा किस राज्य सरकार ने आयोजित की थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो जो बौद्धि यात्रा शुरू की थी वो की थी उत्तर प्रदेश ने। तो राज्य की बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बौद्धि यात्रा शुरू की हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, रोम इटली या नई दिल्ली भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। थोड़ा जान लें। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की स्थापना 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित और नागरिकता विहीन लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना है। UNHCR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड का पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट कहाँ उद्घाटित किया गया? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी हल्द्वानी या फिर देहरादून में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। उत्तराखंड का पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट देहरादून के प्रेमनगर में शुरू हुआ, जिसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट GELS 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार या फिर हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। तो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट GELS 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा सरकार 5 से 7 दिसंबर 2025 तक पूरी उड़ीसा में ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट GELS 2025 का आयोजन कर रही है। इसका विषय है पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशंस। यह सम्मेलन ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त आपूर्ति, पर्यावरणीय संतुलन और नवाचार को बढ़ावा देता है। साथ ही डिजिटल तकनीकों से सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 के जैवमंडल संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? लोगों और प्रकृति के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण करना, योजना का हिस्सा बने, यह जीवन के बारे में है, या प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 2025 की जैवमंडल संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता? जानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच या फिर कार्लोस अल्क्राज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जानिक सिनर। तो जानिक सिनर ने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। अगला क्वेश्चन, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर बेंगलोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली।
भारत ने 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक का उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की कार्य योजना तैयार करना था। इससे पहले 2022 में पहली बैठक भी भारत द्वारा नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में खबरों में आए ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या है? विलुप्त हो चुके प्राइमेट्स का एक वंश, मछली की एक प्रागैतिहासिक प्रजाति, पारंपरिक सिंचाई तकनीक या फिर मेढक की नई खोजी गई प्रजाति। ऑस्ट्रोलोपिथेकस एक विलुप्त हो चुके प्राइमेट्स का एक वंश है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या है? ऑस्ट्रोलोपिथेकस एक विलुप्त मानव कपिवंश है जो लगभग 4.2 से 1.9 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में रहता था। यह माना जाता है कि इसी वंश से आधुनिक मानवों होमो सैपियंस का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 20 नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। उड़ीसा जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में सबसे शीर्ष स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में उड़ीसा 67.8 के सर्वोच्च स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।